खूबसूरत बात किताब में लिखी है, आपको ना बताऊं तो मेरा दिन नहीं बनेगा। कोई मंदिर गिर जाए तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई मस्जिद टूट जाए तो भी हृदय में शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर मस्जिद तो सैकड़ों बार टूटकर फिर से बन सकते हैं, लेकिन इंसानियत का मंदिर अगर एक बार खंडित हो जाए तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी दम लगा ले, वो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। क्या मिट्टी की ईंट, चूने का सीमेंट का मूल्य इंसानियत की ईंट और चरित्र के चूने से ज़्यादा सत्य है? सीमेंट चाहे जैसा भी हो, पर इंसानियत के सीमेंट को आप जिंदा ज़रूर रखिए। वाह, लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है। बहुत ही बढ़िया पुस्तक। और थैंक यू सो मच अनीता जी। ये लंदन से कार्ड अनीता जी ने मुझे भेजा है। अनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने एफर्ट्स लेती हैं जबकि कोरोना काल चल रहा है, फिर भी आपने मेरी फ़ोटो निकाल कर मुझे ये कार्ड भेजा। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। हाँ जी, ऐसे पहले अनिल गाँव चला गया था, फिर मैं भी थोड़ा सा अप डाउन थी और इस वजह से शूट लंबे टाइम से नहीं हो पाई थी। बट आप ऐसा कभी मत सोचना कि आपके साथ ये जो गप्पे मारने की वीडियोज़ हैं वो मैं शूट नहीं करूँगी। और आज हम ये शूट कर रहे हैं क्योंकि आज शूट करना बनता भी है। 10 जून को तीन चीज़ें एक साथ हैं, जिसमें सूर्य ग्रहण है, शनि जयंती है, वट सावित्री की पूजा है। OMG, ओए होए, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि हम इन 3 चीज़ों को मिस कर देंगे। लेकिन हमेशा के लिए अपने चैनल की शुरुआत हम करेंगे बिलीव इन कर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। वट सावित्री का जो व्रत रखने वाली महिलाएं हैं वो बिल्कुल ना डरें, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो है और भारत में भी है, लेकिन केवल नागालैंड और असम के अंदर है। तो इसलिए पहले आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि सूतक लग जाएगा, मंदिर बंद हो जाएंगे। ना मंदिर बंद होंगे, ना सूतक लगेगा। तो हम बढ़िया आराम से शनि जयंती बनाएंगे, आराम से वट सावित्री की पूजा करेंगे, पतिदेव की लंबी उम्र के लिए व्रत रखिए, पूजा कीजिए और आराम से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ आप इस वट सावित्री की पूजा में कोरोना काल में अपने पति की लंबी उम्र के लिए कर सकते हैं। देखिए, शनि जयंती है, शनिदेव का जन्मदिन हो गया उस दिन, और वट सावित्री की पूजा हो गई, अमावस हो गई। और इसके साथ साथ आपके लिए बेहद खास बात यह है कि उस दिन ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का सबसे पहले समय नोट कर लीजिए, 1:42 के करीब ये समय है, यानी कि आप मान लीजिए 1:45 से 1:45 से ग्रहण लगेगा और 6:41 तक, जिसे मैं मानती हूँ कि मोक्ष काल मिलते मिलते 7 बज जाएंगे। तो 7 बजे तक का ये ग्रहण समझें आप। 2 बजे से 7 बजे तक, 2:45 से 7 बजे तक का ये टाइम है। इस बात पर खासा ध्यान दें। जेठ का महीना है और उसकी अमावस पर ये ग्रहण लग रहा है। अमेरिका में है, यूरोप में है और आंशिक है, इसलिए घबराए नहीं। कनाडा में भी पूर्ण रूप से ये ग्रहण दिखाई देगा, इसका असर कनाडा में बहुत ज़्यादा दिखेगा। सूतक काल जो है वो मान्य नहीं होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसलिए इससे हमें डरने या घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भारत में कम दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है, लद्दाख में दिखाई दे रहा है और दक्षिण अमेरिका में दिखाई दे रहा है, कनाडा में दिखाई दे रहा है, रूस में दिखाई दे रहा है, ग्रीनलैंड में दिखाई दे रहा है, अफ्रीका में दिखाई दे रहा है। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारे शरीर की आत्मा है। अब मैं ये कहती हूँ कि ये ग्रहण दूर दूर दिखाई दे रहा है, कनाडा दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है, पर सूरज तो एक ही है। तो जब ये ग्रहण लगेगा और हमारे यहाँ जो है दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, हमारे यहाँ लद्दाख में दिखाई दे रहा है, तो फिर इसका असर आपके और मेरे ऊपर ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपके और मेरे ऊपर भी इसका असर होगा। गर्भवती महिलाओं को सूतक मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना ध्यान रखने की जरूरत है। राजनीतिक उथल पुथल होगी ग्रहण लगने से कुछ पहले, और ग्रहण लगने के बाद राजनीति पूरी तरह से किसी भी देश की उथल पुथल हो सकती है, शासन बदल सकता है, किसी बड़े नेता अभिनेता की मृत्यु की खबर आ सकती है, और वो महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। मौसम में बड़े आपात दिखाई देंगे। बंदरों से जुड़ी हुई कोई समस्या हमारे सामने आ सकती है, मतलब जानवरों से जुड़ी हुई। बादल का फटना, बिल्डिंग का गिरना, पहाड़ का फिसल जाना, नदी में उफान आ जाना और मतलब भूकंप का आ जाना, हमारा पाकिस्तान चाइना के साथ युद्ध हो जाना या किसी और देश का किसी और देश के साथ युद्ध हो जाना, सत्ता बदल जाना, लोगों को गुस्सा बहुत आना। 2021 से 2022 के बीच में सबसे ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस रहेंगे इस वर्ष में, ये बात याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए भी ये ग्रहण जो है ना, उनके ऊपर हावी होंगे उनके दुश्मन। वो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मोदी जी दुश्मनों के हावी होने पर अपनी किस्मत को बदल पाएंगे। ये मैं आपको बता दूं कैसे, क्योंकि मोदी जी को ना वो वरदान मिला हुआ है कि जब उनके दुश्मन उनके सामने खड़े होते हैं तो दुश्मनों की आधी शक्ति उन्हें मिल जाती है। तो उनकी छवि गिराने की लोग कोशिश करेंगे, लेकिन मोदी जी इस ग्रहण की वजह से अपनी छवि को सही करेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं। शनि वक्री है, शनि जयंती है, शनिदेव का जन्मदिन है, शनि मकर राशि में है, 30 साल बाद है। मकर राशि और
कुंभ राशि वालों को शनि जयंती पे शनि को खुश करना चाहिए। केवल तेल चढ़ाकर, काले तिल चढ़ाकर, पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर कर या काले रंग के कपड़े चढ़ाकर ही उन्हें प्रसन्न नहीं करना चाहिए, और भी अपितु बहुत सारे छोटे छोटे रेमेडीज और उपाय करने चाहिए, लोगों को खुश करना चाहिए। इस ग्रहण का राशिवद आपके जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है, आपको एक लाइन में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। पॉजिटिव रहने की जरूरत है। गुस्सा बहुत आएगा, ये ग्रहण आपके लिए ठीक नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने मन को कंट्रोल में रखें तो खुशी भी आपको मिल सकती है। वृषभ राशि, ऊर्जा बढ़ेगी, समय अच्छा है। आप ही की राशि में ग्रहण लगने जा रहा है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, और इसके साथ साथ सेहत आपको कहीं ना कहीं अप डाउन दे सकती है, सेहत को लेकर बिल्कुल भी नजरअंदाज ना रहे। मिथुन राशि, यात्राओं के लिए ये अवसर अच्छा रहेगा, खर्चा शानदार रहेगा, लेकिन यात्रा में कोई नुकसान ना हो इसका ध्यान रखिएगा। कर्क राशि, मन को शांत रखने की सख्त जरूरत है, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, दुश्मन आपके बढ़ेंगे, और अच्छे खासे दोस्तों को भी अपनी वाणी से आप अपना दुश्मन बना लेंगे, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। सिंह राशि, पिता की सभी सेहत खराब हो सकती है, लाइफ पार्टनर के साथ आपकी परेशानियां चल सकती हैं, और आपको अपने लाइफ पार्टनर से अगर कोई भी तालमेल नहीं बैठ रहा तो अलग कमरे में जाके बैठ जाएं, पर तू मैं ना करें, क्योंकि ये लड़ाई आपकी कोर्ट तक जा सकती है। कन्या राशि की अगर बात की जाए, अच्छा सोचें, अच्छा होगा, पैसे का लाभ होता हुआ दिखाई दे रही है, लव आपका अच्छा रहेगा, लव के लिए कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है। तुला राशि, गृहस्थ के टाइम पर ये आप इसका सुख उठाएं। अगर आपकी पत्नी बहुत समय से आपसे कुछ मांग रही थी, आपके पति आपसे बहुत समय से किसी चीज़ की डिमांड कर रहे थे, उस ग्रहण की वजह से आप वो पूरा कर पाएंगे। कार्य आपके अच्छे होंगे, पारिवारिक रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, समय अच्छा रहेगा, लेकिन आपको बहुत बहुत मेहनत करनी होगी, और मेहनत से नजर बिल्कुल मत चुराइएगा। वृश्चिक राशि, मन तो खुश नहीं रहेगा, लेकिन वाणी पर अगर आपने काबू किया तो बढ़िया रहेगा। पार्टनर से लड़ाई करने का बिल्कुल भी ना सोचें, वरना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और आपके पिता से भी इस वक्त आपकी लड़ाई हो सकती है। पिता की तबीयत आपकी राशि की वजह से खराब रह सकती है। धनु राशि, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, कर्जा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, दुश्मन आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तबीयत खराब होगी, इसलिए धनु राशि वालों ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करो। मकर राशि, लकी है ये आपके लिए ग्रहण, आपके लव पार्टनर से आपकी लड़ाइयाँ होंगी, पत्नी से लड़ाइयाँ होंगी, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन आपको पैसे का कोई अच्छा लाभ करवा सकता है ये ग्रहण। कुंभ की बात की जाए तो ज़मीन को लेकर आप अपनी प्रॉपर्टी को लेकर बेचैनी रहेगी, आस पड़ोसियों से आपका झगड़ा हो सकता है, क्रोध और अहंकार में आकर आप अपने परिवार के लोगों से लड़ना शुरू कर देंगे, और इससे आपका बीपी बढ़ेगा। तो कुंभ राशि वालों बिल्कुल लड़ना नहीं। मीन राशि, प्रॉपर्टी खरीदने का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, पाठ पूजा करें, शादी का अच्छा समय है, ऊर्जा आपको मिलेगी, समय आपके फेवर में रहेगा, घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी आपके लिए बहुत ही आसान रहेगी। अब मैं बताऊंगी, अगर आप गर्भवती हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ग्रहण के टाइम पर घर से बाहर ना निकलें, और टाइम 2:45 से लेकर 6:45 बजे तक कृपया घर में रहें, और 7 बजे तक रहें। ग्रहण के बाद स्नान कर लें, काटापीटी ना करें, जैसा मैंने चंद्र ग्रहण में बताया था। लेकिन हमें ग्रहण का दान करना है, वो चाहे आप हो या मैं हूँ। ग्रहण से पहले दान मंदिर में होता है, ग्रहण के टाइम पर दान जो है सफाई कर्मचारी को होता है, ग्रहण के बाद का दान किसी भी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को या फिर से मंदिर में किया जा सकता है। लेकिन जब ग्रहण चल रहा हो उस टाइम पर दान हमें सिर्फ और सिर्फ मंदिर में करना, सफाई कर्मचारी को करना चाहिए, क्षमा चाहूँगी, मंदिर में नहीं। और क्या दान करना चाहिए, इसमें हम सोना दान कर सकते हैं, गेहूँ दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, लाल चंदन की लकड़ी दान कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम दान कर सकते हैं। घबराहट और बेचैनी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सच्चाई को जानने की ज़रूरत है कि ग्रहण का टाइम होता है बहुत ज़्यादा भगवान का नाम लेने का, जाप करने का, और भगवान के लिए हवन करने का। अपने परिवार के लिए मैंने हवन किया था, आपको पता है, आप चंद्र ग्रहण के टाइम पर, और यूट्यूब परिवार के लिए आपकी बात कर रही हूँ मैं, और हमें सूर्य ग्रहण के टाइम पर भी ये हवन ज़रूर करूँगी। हवन से आसपास बड़ी नेगेटिव एनर्जी होती है जब ग्रहण चल रहा होता है, एक तो उससे वातावरण शुद्ध होता है, एक आहुतियाँ जब हवन में दी जाती है परिवार का नाम लेकर, लोगों का नाम लेकर, तो उसका बड़ा फल प्राप्त होता है। और अगर हम उस ग्रहण हवन को केवल देख लें, उसके मंत्र का केवल उच्चारण कर लें और सुन लें, तो उसका लाभ भी हमें कहीं ना कहीं मिलता ज़रूर है। तो ज़िंदगी के अंदर इन छोटे छोटे उपायों से आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। उपाय बहुत बड़े बड़े ना भी हों तो आप इन्हें ज़रूर करें। मैंने आपको दान के बारे में भी बता दिया, दान अगर आप ना भी कर सकें तो दान के कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए, जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए आप ये दान कर सकते हैं।
अब बात करते हैं वट सावित्री की पूजा की। वट सावित्री की पूजा की जाती है, ये बिल्कुल करवा चौथ की तरह होता है। ये एमपी, यूपी, बिहार में किया जाता है और भी कई अन्य राज्यों में ये किया जाता है। सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाए थे और यमराज के पीछे पीछे चल दी थी कि मेरे पति को छोड़ दो, और यमराज ने उनके पति को छोड़ा भी था। तो तब से ये मान्यता है कि वट के वृक्ष की पूजा की जानी चाहिए, जो कि शिव रूपी होता है, और उस पर जल चढ़ाने से, सुहाग का सामान अर्पण करने से, उस पर कच्चा सूत बांधने से 7 जन्मों का आपके पति से रिश्ता बन जाता है। उनकी उम्र लंबी होती है, उनके ऊपर आई हुई बलाएं टलती हैं, कष्ट और तकलीफ़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती हैं, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। वट सावित्री की पूजा में पूरी तरह से खाना बनाया जाता है, हलवा, पूरी, छोले और जिस खीर, पक्का खाना बनाकर जो है महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं, पति के पाँव छूती हैं, और जल जब आप चढ़ाएं बड़ के पेड़ पर तो उसमें सिंदूर भी अर्पण ज़रूर करें। अपने पति देव से उस दिन मांग ज़रूर भरवाएं, शिव पार्वती की पूजा ज़रूर करें, सात्विक विचार मन में रखें। लॉकडाउन की वजह से अगर आप नए कपड़े नहीं भी ला पाई, वैसे ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा था, तो आप अपने सुहाग की कोई भी अच्छे से कपड़े या साड़ी को पहन लें, अपनी सासू माँ या बड़ी उम्र की महिलाओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। और मैं अपने यूट्यूब परिवार को, उन सब महिलाओं को शत नमन करके प्रणाम करती हूँ जो वट सावित्री का ये कठिन व्रत रखती हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, माता रानी आपकी हर इच्छा पूर्ण करे, आपको सदा सुहागन रखे, आपके पति को लंबी आयु दे और बहुत सारी तरक्की और प्यार दे। आप बस खुश रहने की कोशिश कीजिए और स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए, सब कुछ ठीक और बढ़िया हो जाएगा। मैं डॉक्टर वाई राखी आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी के अंदर ये 3-4 चीज़ें जब एक ही दिन है, अब हम अमावस को भी नहीं भूल सकते। जो पीपल का पेड़ होता है ना, उस पे पितरों का भी वास होता है और प्रेत का भी वास होता है। तो अपने पितरों के लिए पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध अर्पण करें, एक झंडा लगाएं, खाने का सामान ज़रूर रखें। शनि जयंती है, मीठा अर्पण करें, चींटियों को खाना डालें, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, लेकिन पीपल के पेड़ को छूने की गलती ना करें। सिर्फ दूर दूर से शनि जयंती वाले दिन, शनि देव कर्मों के देवता हैं, आपको सिर्फ कर्म करने हैं। और मैं शनि जयंती वाले दिन, उससे एक दिन पहले और उस दिन 2 मिनट का उपाय डालूंगी, तो वो उपाय ज़रूर देखिएगा। और आप ये उपाय कर सकें या ना कर सकें, पर वो उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, उससे आपको बेहद ज़्यादा लाभ होगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, परिवार में एनर्जीज़ बनाए रखिए। और अमावस के टाइम पे मन थोड़ा उदास, परेशान होता है, तो काले कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए। अगर आपको काले रंग का कुत्ता ना मिले तो नॉर्मल कुत्ते को दूध पिलाइए, पर ज़रूर पिलाइए। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं। और मुस्कुराते रहिए, घर में सुगंधित अगरबत्ती जलाइए। वट सावित्री व्रत की, मेरे महादेव शनि देव के जन्मदिन की, और इसके साथ साथ अमावस की, इसके साथ साथ ग्रहण की बहुत सारी शुभकामनाएं। गर्भवती महिलाएं ध्यान रखें, खाने की हर चीज़ में तुलसी डाल दें, पहले से डाल दें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारा ये शरीर, तो ग्रहण शुरू होने से पहले दोपहर 1:45 से पहले तुलसी के 2 दल पत्ते अपनी जीवा में लेके उसे निकल जाएं। तुलसी कभी चबाते नहीं हैं, इससे श्री कृष्ण का श्राप मिलता है। और तुलसी में पारा होता है जो दांतों को खराब करता है, तो आप उसे निगल जाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा कार्यक्रम ज़रूर पसंद आ रहा होगा, तो मेरे लिए एक बार कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिए। नमस्कार।